हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9th और क्लास 10th के ग्रीन ओलंपियाड से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। 25 क्वेश्चंस। इससे पहले मैं 100 क्वेश्चंस कवर कर चुका हूं दो वीडियोज़ में। ये वो क्वेश्चंस हैं जो टेरी, जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, उसने एक बुकलेट भेजा था जिसमें 125 क्वेश्चंस दिया गया था क्लास 9 और 10 दोनों के लिए। तो उसमें हम ये 101st क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे तो पहले उन वीडियोज़ को देखिए ताकि आपको बेसिक समझ में आए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19, क्लाइमेट चेंज एंड अदर अनसर्टेनिटीज़ हैव क्रिएटेड ए नीड टू बी एबल टू अडेप्ट एंड इंक्रीज रेसिलियंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव डोंट फॉल अंडर रेसिलियंस। तो रेसिलियंस के अंडर में कौन सा नहीं आता? तो हेयर आर ऑप्शंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टिकिंग टू ओल्ड बिहेवियर एंड रिफ्यूजिंग टू चेंज। दिस विल नॉट कम अंडर रेसिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांजिशन फ्रॉम ए linear economy to a circular economy is expected to create opportunities for rise in productions and services which minimize environmental threats such as water contamination, air pollution and damage to the soil. Jobs corresponding to these skills are also called। तो इनसे रिलेटेड जो जॉब क्रिएट होंगी, मतलब अच्छा करने के लिए, तो वो होंगी ग्रीन स्किल्स। इनको ग्रीन स्किल से नाम से जाना जाएगा। मतलब एयर पोल्यूशन से जो बचाएंगी, वाटर प्रदूषित होने से बचाएंगी और मिट्टी को ख़राब होने से जो बचाती हैं, उन जॉब्स को क्या बोलते हैं? ग्रीन स्किल जॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैटेगरी ऑफ जॉब्स रेफर्स टू एक्टिविटीज़ दैट लेड टू द पोल्यूशन ऑफ आवर इकोनॉमी एंड द वर्ल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राउन जॉब्स। दी जॉब्स आर कॉल्ड ब्राउन जॉब्स। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आंसर पर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम ऑब्जेक्टिव फॉर क्रिएशन ऑफ ग्रीन जॉब्स। तो इसका मेन ग्रीन जॉब्स के लिए, ग्रीन जॉब्स में मतलब अर्थ को अच्छे से स्वच्छ रखने के लिए, क्लीन, नीट एंड क्लीन रखने के लिए जो काम किए जाते हैं वो ग्रीन जॉब्स कहलाते हैं। तो इनमें से कौन सा ग्रीन जॉब का एग्जाम्पल नहीं है? तो वो हो जाएगा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये इसके अपोजिट में है। बाकी पोल्यूशन कम करना, एनवायरनमेंट को बचाना, सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट करना, ये सब क्या है? ग्रीन जॉब का ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अलाइन विद द स्किल इंडिया मिशन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, ये इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। हो सकता है आपसे ये सीधा डायरेक्ट पूछ लिया जाए ग्रीन ओलंपियाड में। तो जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड थिंग्स हैं वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। दिस इज़ हैज़ टेकन अप GSDP। तो GSDP का ये फुल फॉर्म है। तो GSDP का भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, और ये भी ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन स्किल्स आर क्रूशियल फॉर मेकिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी एंड एमिशन इंटेंसिव इकोनॉमी टू डैश एंड डैश प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लीनर एंड ग्रीनर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें देखिए आप, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहाँ भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है, इट मीन्स ग्रीन जॉब, ग्रीन इकोनॉमी के बारे में जिक्र होता है। तो ये किसको सेटिस्फाई करते हैं? तो ये बताना था इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीड्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाइज द नीड्स of the present without compromise the capacity of future generations, guaranteeing the balance between economic growth, care for the environment and social well-being। ठीक है। तो जितना भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से देखने को आपको कुछ चीज़ें मिल जाती है, जैसे इसका सीधा फुल फॉर्म पूछ लेते हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है। तो इसका आपको समझना है क्वेश्चन को, उसके बाद ही आंसर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स डजंट लीड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कौन से स्टेप फॉलो नहीं करते? वही होंगे जो एनवायरनमेंट के अपोजिट में होंगे, क्लीन रखने के,
तो आप देख सकते हैं सीधा लास्ट में ये एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये बिल्कुल ही मतलब नेचर के खिलाफ में है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का स्टेप नहीं है। बाकी तीनों हैं, तीनों आप देखेंगे तो पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे, ये इनमें पॉजिटिव बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ना है और उसके बाद आंसर देना है। When plastic were banned in a city, Mr. X manufactured a handbag that can degrade in the environment। ठीक है, डिग्रेड हो सकता है वो। दूसरा, Mr. Y created edible cutlery that can be easily decomposed in the soil after usage। तो अभी इसका ऑप्शन है, ऑप्शन आप देखिए क्या है, बोथ 1 and 2 रिप्रेजेंट एनवायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव। तो बिल्कुल ही सही बात है, दोनों दिखाते हैं। अगर यहाँ प्लास्टिक का जिक्र होता तो वो रॉन्ग हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 10th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, लाइक 9th questions, it is also you have to read the statement and give the answer। SD does not compromise the capacity of future generation। SD मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गारंटीज ए बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, केयर फॉर द एनवायरनमेंट एंड सोशल वेलबींग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टू मेट बाई 2030। 2030 तक क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या लक्ष्य है, तो वो है स्पेस रिसर्च का लक्ष्य नहीं है। SDG का मतलब है कि कैसे हम सबको सुखी रख सकते हैं, एनवायरनमेंट को हम क्लीन, नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। तो लाइफ ऑन लैंड ये इसका ऑब्जेक्टिव है 2030 तक, गुड हेल्थ एंड वेलबींग एंड जीरो हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरेगा। तो ये इसका SDG का मेन ऑब्जेक्टिव है। स्पेस रिसर्च तो इसरो ये वगैरह ये करते हैं, इनको इससे कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना भी ईयर का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको पता होना चाहिए। UNDP का है और SDG के रिलेटेड जितना भी डेट हैं, कौन सा डे बनाते हैं, ओजोन डे, अर्थ डे, वाटर डे, ये सब आपको पता होना चाहिए, वाटर डे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट्स लॉन्च SDGs इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में कब इसका समिट हुआ था, तो ये हुआ था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट प्रेशर हैव लेड टू एन इंक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ। तो ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सीधी सी बात है सब पर दबाव, प्रेशर पड़ेगा, फूड भी ज़्यादा करना पड़ेगा, एनर्जी की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी और वाटर की भी। एक क्वेश्चन आया था कि यूनाइटेड नेशन ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कितने लीटर पानी को सभी एक आम आदमी के लिए हाइजीन रहने के लिए बोला गया था, तो 50 लीटर उसमें बोला गया था कि एक आदमी को 50 लीटर पानी दिन में चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज आर ऑल्सो नोन एज। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है फॉसिल फ्यूल्स। आपको ये भी पता होना चाहिए न्यूक्लियर फ्यूल्स कौन सा होता है, हाइड्रोफ्यूल्स कौन सा होता है और नॉन कन्वेंशनल फ्यूल कौन सा। मैं जो 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ इसका मतलब यही नहीं कि आप यहाँ से ओनली 25 क्वेश्चन ही सीखेंगे, आपको ऑप्शंस में से सर्च करना पड़ेगा कि इसका क्या आंसर है, इसका क्या आंसर है, इसका क्या आंसर है। ठीक है, ऑप्शंस में जाके आप अगर अच्छे से रीड कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में निकलता है तो बहुत सारे उसके ऊपर कुछ कुछ थिंग्स रहती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं उसके प्रोसेस को, तो उसको बोला जाता है रिफाइनिंग। ठीक है, पेट्रोलियम का रिफाइनिंग करके ही बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल्स फॉर व्हीकल इज CNG। CNG स्टैंड्स फॉर, CNG का फुल फॉर्म LPG का, इनको आपको पता होना चाहिए। CNG मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो ये तो आपको मेरे ख्याल से सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इमिशन इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बर्निंग ऑयल, कोल एंड गैस फॉर एनर्जी यूज इज ए सीरियस प्रॉब्लम एज इट इज़ हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन इमिशन। कार्बन इमिशन इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम, ये ऐसे ऐसे कार्बन निकलता है ऑयल जलाने से, कोल एंड गैस।
और जो कि एक सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि एनवायरनमेंट को बहुत ही हार्मफुल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग विच इज एन अनडिजायरेबल ट्रेट फॉर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपोज डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एंड फेयरनेस। दिस इज अनडिजायरेबल ट्रेट फॉर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़। बाकी सब क्या हैं, डिजायरेबल हैं, ये अनडिजायरेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स विल अपोज द प्रोग्रेस टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सस्टेनेबल सिटी। तो कौन सा अपोज करेगा, मतलब कौन सा हार्मफुल है सस्टेनेबल सिटीज़ के लिए, तो वो है सपोर्ट अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बाय एनरोचमेंट ऑन ग्रीन स्पेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस इज a टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स a constant and regular production and distribution of dash and dash to meet human needs। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपको अच्छे से ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, डायरेक्ट आपको याद करने पड़ते हैं, इनमें ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनके चारों ऑप्शंस के बारे में आपको सीखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन इज ए गैस, इट्स मोलिकुलर फार्मूला इज। तो ओजोन का मोलिकुलर फार्मूला है O3, O2 ऑक्सीजन। नेक्स्ट, डैश molecule in the atmosphere provide us with important protection from the sun's rays. Specifically, these molecules are good at absorbing certain ultraviolet rays that can cause sunburn and skin cancer। तो वो कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनसे सनबर्न और स्किन कैंसर होता है, तो वो होता है ओजोन, जो अल्ट्रावायलेट रेज को अब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोन्स, ड्रॉट्स एंड कोरल डेथ्स आर ए फ्यू ऑफ द नेचुरल डिजास्टर्स कॉज ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। कोरल रीफ्स आर फाउंड मोस्टली। कोरल रीफ कहाँ पर होता है, तो ये होता है पानी के नीचे। कोरल रीफ जो एक एक्वेटिक एनिमल के रूप में जाना जाता है, दिस इज एन एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज इम्पोर्टेंट टू ट्रेन द वर्कफोर्स विद डैश स्किल्स दैट हेल्प रिड्यूस द रीयूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल्स रिसोर्स इन एनर्जी प्रोडक्शन एंड कंजप्शन एंड ऑप्ट फॉर मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्सेज दैट आर सेफ टू यूज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनर्जी मैनेजमेंट। And last question of this video, because the TERI, that is Energy and Resource Institute, provide only 125 questions for both classes 9 and 10. So this is last question. Transportation in Japan is highly developed and modern and stands for its energy efficiency. If in Japan you are traveling on a Shinkansen, what mode of transport will be using? तो आपको जापान का पता ही होगा, यहाँ की बुलेट ट्रेन बहुत फेमस हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुलेट ट्रेन्स। तो स्टूडेंट्स, ये थे 125 क्वेश्चंस ग्रीन ओलंपियाड के लिए। अगर आप इस ओलंपियाड में अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, कुछ प्राइज़ जीतना चाहते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, इनके ऑप्शंस पे जाइए, रिसर्च कीजिए, जितना भी डेट्स मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से लर्न कीजिए, कब कौन सा दिन मनाया जाता है, कौन से ईयर में कब सबमिट हुआ, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने सिंपल SOF ओलंपियाड के लिए भी सभी क्लासेज के लिए वीडियोस बना रखी हैं, आप उधर जाके अपने ओलंपियाड के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। GK ओलंपियाड, इंग्लिश ओलंपियाड, मैथमेटिक्स और साइंस ओलंपियाड, सोशल साइंस के लिए भी ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।